जनसभा रखा गया था, बिहार बदलाव सभा, इसका क्या उद्देश्य था? पहले आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो बिहार बदलाव सभा हमारे प्रशांत जी का ये आदेश के अनुसार हर विधानसभा में 100 बिहार बदलाव सभा करना है, जिसमें जनता को जागरूक करना है कि हमारे बिहार में जो धांधली हो रही है, अराजकता हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके लिए हमारे बिहार बदलाव में पहले जनता का योगदान होना चाहिए। इसी के लिए जनता को जगाया जा रहा है। उसे कहा जा रहा है कि आने वाले 25 विधानसभा में सारे दल को मारो लात, एक का तुम दो साथ। वो माननीय प्रशांत किशोर जी है और हमारे जन स्वराज पार्टी है। जो जन स्वराज पार्टी हमारे गांधी जी का सपना था कि हमारे भारत में एक पार्टी बने जिसका नाम हो जन स्वराज, जो जनता का सुंदर राज हो, लेकिन आज तक किसी ने ये काम नहीं किया। हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने उनके सपनों को साकार करने के लिए अभी तक 4 साल से पैदल पूरे बिहार में घूम कर जनता के परेशानी को देख रहे हैं, गरीबी को देख रहे हैं, पलायन को देख रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई को देख रहे हैं, स्वास्थ्य को देख रहे हैं, महिला के साथ परेशानी को देख रहे हैं, किसानों को परेशानी को देख रहे हैं। इसी सब बातों के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने आने वाले विधानसभा के बाद जो सरकार आएगी उसमें ये 5 चीज उन्हें बिहार में हर लोगों को दिया जाएगा। जो दबे कुचले और यहाँ से पलायन करके जाते हैं, इस पे रोक लगाया जाएगा। अच्छी से अच्छी व्यवस्था हमारे बिहार में की जाएगी। प्रशांत किशोर जी की अगर सरकार बनती है तो उनका सबसे पहला कार्य क्या होगा? आप तो सुने हैं कि पहला कार्य होगा कि पहले सबसे जरूरी काम है पहले शराबबंदी को हटाना, इसलिए कि शराब बंद नहीं हुआ है। नाम का है इसकी शराब बंद, उसमें हमारे ज्यादा पिछड़े एसटी एससी और गरीब के परिवार, उनका पति, उनका बेटा जेल में सड़ रहा है। और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके घर पर शराब यह ना क्या कहते हैं वो है ना होम डिलीवरी। आप समझिए कि आज का जो पार्सल जो बेग टांग के जाता है उस तरह से पार्सल उनके घर तक पहुंच जाता है और वो रात में खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। और बेचारा गरीब जो तारी भी पीता है तो उसको पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। जो अभी तक लगभग कई लाख लोग निर्दोष जो जेल में शराब के पीछे, शराब के नाम पे उन्हें परेशान करके जेल में रखा हुआ है। और दूसरा काम पलायन को रोकना। जो यहाँ से मजदूर बाहर जाके कमाते हैं, जिससे यहाँ उनके माता पिता यह न उनकी पत्नी बेटा परेशान होते हैं, वहां से ठीक से काम करते हैं, उन्हें उनका मुआवजा, उनका जो मजदूरी ठीक से नहीं देता है, उसके लिए पलायन को रोकेंगे, यही सारी व्यवस्था करेंगे। तीसरी बात कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए यह ना वो किए हैं। जो हमारे बिहार सरकार का जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसमें अगर जो नहीं पढ़ाना चाहते हैं या उसकी हमारे स्कूल की दुर्व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए होगा। लेकिन उससे पहले अगर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो उसको भी उसके पढ़ाई के लिए हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी 15 साल की उम्र तक उनको सारा खर्च स्कूल का मुहैया कराएंगे, देंगे। तीसरी बात कि हर महिला को 1 लाख रुपया या 2 लाख ले 4% की ब्याज से, उसे साल में 4% की ब्याज से उन्हें दिया जाएगा लोन। और वो अपना घर पर बैठ के जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, सिलाई फराई करना, इस तरह से काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करेगी। चौथा कि हमारे बूढ़े चाचा चाची के लिए 2000 रुपया
प्रति माह वृद्धा पेंशन किया गया है। और क्या कहते हैं, किसानों के लिए मनरेगा के तहत उन्हें मजदूर दिया जाएगा और वो किसानों का काम मजदूर करेंगे, उसका पैसा सरकार देगी। अब हमारे प्रशांत जी की जन स्वराज की सरकार आती है तो उसे देगी। अभी आप बोले कि वृद्ध लोगों को 2000 का पेंशन दिया जाएगा। तेजस्वी जी का आरोप लग रहा है, बार बार अक्सर सुनने में आता है कि 2000 हम घोषणा किए थे कि हमारी सरकार अगर बनती है तो 2000 रुपया पेंशन देंगे, मेरा काफी सब कर रहे हैं। नहीं, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, हम आपके चैनल के द्वारा हम फिर से तेजस्वी जी को, चाहे सम्राट चौधरी को, ये लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, पहले ये नहीं किए हैं। हमारे प्रशांत जी ने ये सब है ना वादा अपने एजेंडा में लिए है, तब ये निकाले हैं कि ये ना क्या कहते हैं, भाई बहन माई बहन योजना। माई बहन क्या योजना होता है? चाचा चाची निकलते योजना, माई बहन योजना। बहन को ये क्या देंगे? ये बहन को क्या देंगे? बहन को तो सरकार दे ही रही, उसकी शादी होती है तो शादी पर सरकार उसको 25,000 रुपया दे रहा है। या आने वाले हमारे सरकार में 25,000 से कुछ नहीं, हमारे प्रशांत जी उसको बढ़ा के 50,000 करेंगे। और ये जो माई बहन योजना है, ये माई को क्या देंगे? है? और रहा हमारे सम्राट चौधरी जी, एक बात याद आ गया, सम्राट चौधरी जी हमारे प्रशांत जी के बारे में बोले हैं कि जुम्मा 4 दिन इनको हुआ है और ये अनाप शनाप बोलते हैं। तो उनका जो एजुकेशन ठीक पकड़ा गया है कि जुम्मा 4 नहीं होता है, जुम्मा 8 होता है। उनको तो पहले पहाड़े नहीं आता है, पहले अपना पहाड़ा ठीक करे कि जुम्मा 4 होता है कि जुम्मा 8 होता है। अनपढ़ का अनपढ़ अपना जो गलती करने वाला है अपने पीछे गलती छोड़ ही जाता है। तो हमारे प्रशांत जी बोले कि हम तो ठीक है, क्योंकि हम तो अभी आए हैं, आप लोग जो माल मारे हैं आपके पिता से लेके अभी तक, आप जवाब दीजिए ना। आप लूटे हैं, आप जिस घर में खाए हैं, पिए हैं, पले हैं, आज उस घर को चोर कहते हैं। आपके ऐसा गद्दार तो कौन होगा? आपके इस बात से एक चीज और हमें याद आई कि राबड़ी देवी, आज से 2-4 दिन पहले राबड़ी देवी का आरोप हुआ था कि सम्राट चौधरी जो है रोड पे छीनते गुंडागर्दी किया करते थे। क्या ये आरोप जो लगाया गया सही है क्या? सत्य है। अगर ये काम नहीं करता तो वो अभी ये है ना, कोई ये है ना डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, कम से कम मैट्रिक तक पास करता। पढ़ने वाला आदमी ये काम करता है और ये बदमाश या इस तरह की बात बोलता है। इससे अपने ही उसके वचन से, उनके बातों से साबित होता है कि राबड़ी देवी नहीं, यहाँ तक के सारे लोग आप सवाल जवाब कर रहे हैं, इसलिए कि इनका पढ़ाई पढ़े तो नहीं, इनका भरण पोषण लालू जी के यहाँ हुआ। और लालू जी और राबड़ी जी इनके पूरे है ना चड्डी से लेके अभी पैजामा तक जान रही है कि ये क्या है नहीं है। अच्छा, आपके द्वारा जो कैंप भी लगाया गया है जी, जो कैंप चल रहा है, उस कैंप का उद्देश्य क्या, उससे जनता को फायदा क्या होगा? ये जन स्वराज का है पारिवारिक लाभ कार्ड। जब जन स्वराज का सरकार आएगी उसे 20,000 रुपया प्रति घर दिया जाएगा। चाहे वो 2,000 रुपया पेंशन हुआ, उसके बाद नौजवानों के लिए 10 से 15,000 रुपया का क्या कहते हैं नौकरी हुआ, महिलाओं के लिए क्या कहते हैं लोन हुआ। उसके बाद महिलाओं का लोन तो अलग है, बच्चों की पढ़ाई में जो लगेगा वो चाहे जितना लगे वो तो 20,000 से भी टप जाता है, लेकिन एक अनुमानित राशि कहा गया है कि एक घर को कम से कम 20,000 का हर महीने लाभ मिलेगा। क्या परिचय है? मेरा नाम मोहम्मद वसीम रजा। अभी मैं भावी प्रत्याशी वारिसनगर हूँ और राज्य अभियान समिति के सदस्य।